नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज। लगातार हम खबरों के साथ बने हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में बेरोजगारी की। बिहार में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां बेरोजगारी की कमी नहीं है, लेकिन बेरोजगारी में कुछ खास चीज़ें हैं जो आज भी सामने आ रही हैं। हम बात करें अगर कला की, तो कलाकारी भी एक रोज़गार का साधन होता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज में हो, छोटे बैनर में हो, या फिर यूट्यूब या अन्य कोई छोटी छोटी टेलीफिल्म को लेके हो। इन्हीं सारी चर्चाओं के लिए हमारे साथ देश स्तर के कुछ कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो मुंबई में रह के अपने लिए काम करते हैं और इंडस्ट्रीज के लिए भी काम करते हैं, टेलीफिल्म के लिए भी काम करते हैं। हमारे साथ हैं राकेश कुमार, जो मुख्य रूप से पूरे देश में लौंडा के नाम से जाने जाते हैं। लौंडा डांस इनका फेमस है और ये नेशनल स्कूल ड्रामा के पास आउट भी हैं। हमारे साथ हैं टिंकू जी, जो सिवान से ही जुड़े हुए हैं और ये टेलीफिल्म को डायरेक्ट भी करते हैं। तो सीधे तौर पे इन्हीं लोग से जानते हैं कि कलाकारी में, कला में कितना रोजगार है और कितनी आशाएं हैं। सबसे पहले राकेश जी, आपका स्वागत है न्यूज़ व्यूज में। आपसे एक सवाल ये है कि आज आप लॉकडाउन में लंबे समय से सिवान में हैं और सिवान में रह के आपने किया क्या, कला कितनी ज़रूरी है और कला से आप अपने परिवार को कैसे भरण पोषण कर सकते हैं? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स आप सभी को। बात करेंगे कलाकार और उसके जो रोज़गार की बात है, तो हालत तो अभी बहुत दयनीय है कलाकारों को, खासकर जो कलाकारों की अभी जो हालत है मुंबई में या हर जगह, ये बहुत ही दयनीय है। अपनी रोज़ी रोटी के लिए एक तो है कि कलाकार के अंदर वो जो कला का जो कीड़ा होता है ना, वो सबसे ख़तरनाक कीड़ा होता है। वो ऐसा कीड़ा है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते हैं। आपको कला है वो करना ही पड़ेगा, एक मजबूरी होती है। मजबूरी खासकर वो चीज़ की अपना पेट पालना है, क्योंकि कला से पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, अन्न चाहिए होता है, रोज़गार चाहिए होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। खासकर मुंबई में हर कलाकार, जो कलाकार वहाँ पे है, जो भी आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं, फिल्म डायरेक्शन से जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, उनका वहाँ पे रहना, खाना पीना, रूम का खर्च देना, स्ट्रगल करना कितना ज़्यादा है वहाँ पे, वो हम लोग ही समझ सकते हैं। खासकर एक जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लड़का जाता है, एक गांव से निकल कर एक लड़का जा रहा है, एक जो सपने, उसके बड़े बड़े सपने हैं, उसकी बहुत कुछ करने का उसके अंदर जोश है, जज्बात है, और उसके सामने एक चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि वो वहाँ पे जाएगा तो खाएगा क्या, कहाँ से पैसे आएंगे उसके स्ट्रगल करने के लिए, उसको रूम रेंट देने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे, उसको ऑडिशन पे जाने के लिए कहाँ से किराया आएगा, बस का किराया कहाँ से आएगा, उसके मेंटेनेंस करने के कहाँ से खर्चे आएंगे, जबकि उसका शुरुआती दौर है, एक स्ट्रगल है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। एक तरह से कहा जाता है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा रहता है। बिल्कुल, ये पहाड़ खड़ा रहता है। लेकिन आपसे एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि ये चीज़ें, अपनी कलाकारी, आप कहीं से पास आउट हुए या कला सीख लिया आपने या आपके जन्मजात है, तो इसको अपने क्षेत्र में उभारें तो उसका अलग मज़ा होता है, अपने लोग जानते हैं, अपने को बीच में होता है। तो लेकिन ये चीज़ें करने के लिए आपको बाहर जाना ही जाना पड़ता है। ऐसा अगर सिवान में होता, बिहार में होता, तो फिर ये सारी समस्याएँ तो नहीं आती। क्या होना चाहिए? जी, ये ना सबसे बड़ी मजबूरी है हमारी। हम एनएसडी में हम लोग को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि भारत का, एशिया का दूसरे नंबर पे एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट आता है, जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो मतलब वो चलाती है, उसके संयुक्त तत्वाधान में मतलब है। तो वो उसका एक ही मकसद होता है कि आप काम करके, आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाइए, अपने क्षेत्र में काम करिए, अपने फील्ड में जाइए, अपने समाज के लिए काम करिए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी मजबूरी क्या होती है? पैसा। वो घर पे जाएगा, एनएसटी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, नई दिल्ली से वो सीख के, ट्रेनिंग लेके, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके घर पे आएगा, अपने गांव में आएगा। गांव में आने के बाद उसको क्या मिलेगा? पब्लिक मिलेगी, पब्लिक का प्यार मिलेगा, लेकिन उस प्यार से तो उसका रोज़गार, उसका जीवन तो नहीं कटेगा। उस प्यार से उसका पेट तो नहीं भरेगा। उसके लिए उसको कुछ ना कुछ चाहिए। वो कहाँ से आएगा? सरकार सपोर्ट करेगी नहीं। सरकार कला के नाम पे
पता होगा, आप सभी को पता होगा कि कला के नाम पे क्या यहाँ पे मतलब बंदरबाट जो होता है वो उस कलाकार को तो छोड़िए, वो ऊपर ही ख़त्म हो जाता है और कहाँ आता है कहाँ जाता है क्या होता है कुछ नहीं पता चल पाता है। तो एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि एक कलाकार वहाँ से पास आउट होने के बाद वहाँ से एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर अपने घर पर आए और घर पे लोगों को इकट्ठा करे, उसका रिहर्सल का खर्च, उसका परफॉर्मेंस का खर्चा, वो जहाँ पे परफॉर्मेंस करने जाएगा, जहाँ पे लोगों को अगर हम ही आए वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की ट्रेनिंग लिए हैं, हमें वहाँ पे 3 साल प्रोफेशनली सिखाया जाता है कि नाटक कैसे करना है, समाज के लिए कैसे काम करना है। हम यहाँ पे आएंगे, नाटक करेंगे, नाटक करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, नाटक करने के लिए, थिएटर करने के लिए, रंगमंच करने के लिए हमें कलाकारों को इकट्ठा करना पड़ेगा, म्यूजिशियन की ज़रूरत पड़ेगी, म्यूजिशियन बुलाएंगे, म्यूजिशियन को पैसा देना पड़ेगा, रिहर्सल के लिए स्पेस चाहिए, परफॉर्मेंस के लिए स्टेज बनवाना पड़ेगा, उसके लिए लाइट चाहिए, फिर उसके लिए टेंट चाहिए, बहुत सारे तामझाम हैं। तो उसके लिए कहाँ से वो लाएगा? अब सरकार तो बहुत तरह की स्कीमें निकालती है। अभी रंगमंच बिहार में ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ है? बिहार में अभी बिहार में संस्कृति और कला संस्कृति का जो है उसका मतलब रोना आता है मुझे उसके नाम पे कि अभी एक मंत्री जी थे, हम पता ही होगा कि उन्होंने एक कैसा वो निकाला था कि आप वीडियो बना के मुझे भेजिए और पसंद आएगा तो हम आपको इतना इनाम देंगे। मतलब वो क्या है, इतना बड़ा इंसल्ट कलाकारों के लिए कि मतलब जो पास आउट जो जिसका अच्छा वीडियो होगा वही अच्छा कलाकार है। इतने सारे बिहार में कलाकार हैं, आप तो उनका मतलब एक बड़ा अजीब सा था। देखिए ये एक दर्द है, राकेश भाई जो बात बता रहे हैं ये एक दर्द है जो ये दिखा रहा है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में अगर थोड़ा सा भी एफर्ट्स होता तो ये अपने लोगों के सहयोग से कुछ बड़ा कर सकते हैं और आसानी असर पे कुछ ऐसा किया जा सकता है कि मुंबई या अन्य ज़िले या अन्य इंडस्ट्री जो हैं वो भी फेल हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते सरकार उसमें सहयोग करे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें कि हमारे बगल का जो राज्य उत्तर प्रदेश है वो भी कला एवं संस्कृति में बहुत सारे पैसे खर्च करता है, यहाँ तक कि उस जगह पे जो फिल्म रिलीज होती हैं उसको सब्सिडी भी मिलती है। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही यहाँ कला के लिए कुछ किया जाता है। यहाँ कला एवं संस्कृति मंत्री कौन है ये भी यहाँ के लोग बल्कि नहीं जान पाते हैं कि कौन है। फिलहाल राकेश जी से भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ हैं मुंबई में ही रह के अपने जीवन के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं टिंकू जी। इनसे सीधे तौर पे भी जानते हैं कि आप मुंबई गए तो क्या लगता है कि जिस सोच के साथ आपने किया था उतना आप पा पाए हैं, या फिर लगता है कि नहीं हमें अपने राज्य अपने देश में रह के कुछ करना चाहिए और यहाँ कुछ मिल पाएगा? एक्चुअली वहाँ पे जो सोच के आदमी गया उस टाइप से तो कुछ हुआ नहीं ना, और उम्मीद भी नहीं लगता है कि उस तरह से कुछ होगा। लेकिन जितना संघर्ष है इस लाइन में, जितना संघर्ष कलाकार भाई लोग करते हैं, मतलब उनको मतलब हाथ जोड़ के नमन करने लगे हैं। बहुत संघर्ष लाइफ जीते हैं वो लोग, बहुत ही संघर्ष। और यहाँ के लोग जानते हैं कि ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही मतलब मुश्किल से ज़िंदगी होती है ना। जितना एंजॉयफुल ज़िंदगी हम लोग यहाँ आसानी से जी लेते हैं वहाँ संभव नहीं है ना। आप फ्रेम में कुछ और देखते हो लेकिन रियल लाइफ में कुछ और होता है ठीक ना। बहुत स्ट्रगल। आप यहाँ पे मतलब कहीं भी आप एक ऑफिस में काम करते हो, जाते हैं अपना काम करते हैं, घर आते हैं, शांति से खाते पीते हैं, सब ठीक है। लेकिन वहाँ पे उन लोग का मेहनत जो आप देखते हैं, जो मेहनत जो आप टीवी पर देखते हैं वो चीज़ और जो बाहर देखते हैं वो चीज़ पूरी तरह से अलग होती है, पूरा अलग। पूरा ग्लैमर की दुनिया है, अंदर कुछ नहीं है। अंदर कुछ नहीं ठीक ना। आप देखते हैं कि एक बैग रहता है उनके कंधे पे, एक जोड़ा कपड़ा रहता है, फेस वॉश सब चीज़ रहता है ठीक ना। और बेशक खाने में कुछ है नहीं ठीक ना। जाते हैं और जब ऑडिशन में फेस करते हैं वो लोग तो फिर वैसे ही वो ग्लो आ जाता है चेहरे पे ठीक ना। तो मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हुआ है पीछे से ठीक ना, आगे भी कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जो पीछे का जो लाइफ है, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जितना मतलब घर में जो परेशानी है उस चेहरे पे नहीं दिखती है वो चीज़। चेहरे बिल्कुल नहीं दिखता है, फ्रेम में एकदम आप लगता है कि हाँ चलो हम बहुत ही बड़े। बिहार में क्या लगता है कि कुछ ऐसा हो पाएगा भविष्य में कि कलाकारों को कुछ ऊपर उठाने की कोशिश की? ऐसा तो अभी तो कुछ देखने को मिल नहीं रहा है ना। हमारे सरकार चाहे हमारे जितने भी नेता लोग हैं ठीक ना, ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहा है इसके बारे में ठीक ना। हालांकि सोचना चाहिए इनको। देखिए बहुत बड़ा सवाल है और इनकी बातों से वो दर्द झलक रहा है जो दर्द लोग मुंबई में जाके झेलते हैं। कलाकारों का जो दर्द होता है, जो स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल के पास उनके दिमाग में, उनके
मन में एक सवाल रहता है कि हम सफल हो पाएंगे कि नहीं, हम बड़े कलाकार बन पाएंगे कि नहीं, चाहे स्ट्रगल कोई भी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज में जाकर वही लोग सफल हो पाते हैं जिनका ख़ानदानी कुछ रीति रिवाज चले आ रहा है, जिनके पास बहुत पैसा है, पैसे देकर अपने आप को क्लिक कराते हैं, सफल हुए तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन उन कलाकारों का क्या, जो कलाकार स्ट्रगल कर रहे हैं और रियल में कलाकार हैं, उनके दर्द झलकते हैं। और इस दर्द पे मैं जानना चाहता हूँ राकेश जी से कि क्या लगता है कि ये जो दर्द की मैं बात कर रहा हूँ, ये दर्द हर कलाकारों में होता है या फिर जो कलाकार रियल होते हैं उन्हीं में होता है? ये दर्द हर कलाकार का है। हर कलाकार के अंदर ये चीज़ें हैं, ये भावनाएं हैं। खासकर मेरा मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है बिहार सरकार, कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार से कि प्लीज़ आप कलाकारों पे ध्यान दें। मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कलाकारों की हालत बहुत दयनीय है बिहार में। आज यही बिहार के कलाकार जाके वहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं आपकी बड़ी कमी है, कहीं ना कहीं आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। अगर आज आप हमारे लिए यहाँ पे कुछ करते हैं तो हम क्यों जाएंगे वहाँ पे? क्यों जाके दर दर की ठोकर खाएंगे? क्यों जाके सुसाइड करेंगे? हज़ार लोग, हज़ार एक्टर है रोज़, जो बिहार से 1000 से ज़्यादा एक्टर कलाकार डेली उतरते हैं वहाँ पे। लोकमान्य तिलक टर्मिनल पे डेली कलाकार जाते हैं। उनकी हालत वहाँ पे क्या होती है? उनके अंदर इतना टैलेंट भरा रहता है, उनको मौका नहीं मिलता है। अगर वही कलाकार अपने बिहार के लिए, अपने समाज के लिए वो करें, कुछ काम करें, अगर आप उनको अब कुछ देते हैं या आप मेहनत आना देते हैं या आप उनको बढ़ावा देते हैं, तो अपनी ही कला को संजो कर रखेंगे। अपनी कला की जो संस्कृति है, जो अपनी कला संस्कृति, जो अपनी धरोहर है, उसको बचा के वो काम करेंगे, उसको संजो कर रखेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे। तो हम क्यों जाएंगे उसके लिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर बिहार सरकार थोड़ा सा भी प्रेफरेंस, थोड़ी सी भी रॉयल्टी अगर इन कलाकारों के साथ दिखाती है तो ये बिहार को ही मुंबई बना देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। और सिवान में कलाकार, सिवान नहीं बल्कि पूरे बिहार में कलाकारों की कमी नहीं है। चाहे भोजपुरी का क्षेत्र हो, हिंदी का क्षेत्र हो या फिर अन्य किसी भाषा का भी क्षेत्र हो, हर टैलेंट बिहार में भरा हुआ है। और ये दुख यहाँ के कलाकारों में है कि अगर बिहार सरकार थोड़ा सा भी इनके लिए कड़छी बरतती है, थोड़ा सा भी सहयोग करती है, जितनी लागत एक छोटे से फिल्म में, एक टेलीफिल्म में आती है, अगर उससे वो भी मिल जाती है तो निश्चित रूप से ये कलाकार धमाल मचाएंगे। और आने वाले समय में बिहार में ही डायरेक्टर आके अपने पैसे को लगाएंगे और बिहार के कलाकारों को ऊपर ले जाएंगे। लेकिन बशर्ते सरकार साथ दे तब, क्योंकि पैसा हर लोग के लिए ज़रूरत होती है और पैसे से पूरा परिवार चलता है। ऐसे में जो कलाकार भूखे पेट रहकर कलाकारी दिखाता है, चेहरे पे सिकन तक नहीं आने देता है, वो कलाकार आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। छुट्टी में जो छोटे छोटे रोल मिल जाते थे, वो रोल भी अब मिलने बंद हो गए हैं। तो घर में आके रहना पड़ता है, घर के लोगों को ताना सुनना पड़ता है, समाज के लोगों का ताना सुनना पड़ता है। ये ताना ना मिले और यहाँ भी आए तो उनको कोई काम मिल जाए, अपने लिए एक रास्ता खोज लें, ऐसी व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए। हाँ, कुछ बात बोलना चाहिए। हाँ, एक छोटी सी बात हम साझा करना चाह रहे हैं आप लोगों से, अभी मेरे जहन में आया है। छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैंने लौंडा डांस को एक राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाया, इंटरनेशनल लेवल तक वो गया लौंडा डांस। वही लौंडा डांस यहाँ पे हम करते हैं तो कोई जानने पहचानने वाला, कोई सम्मान करने वाला नहीं मिलता है। और इसी चीज़ को हम जाके दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्लेटफॉर्म पे जब किए तो कई सारे लोगों का रिस्पांस मिला, कई सारे लोग को इतना अच्छा लगा। BBC वाले लोग आए, इंटरव्यू किया, पूरे दुनिया में उसको एक अलग पहचान मिली। जबकि यहाँ पे क्या है, कला के नाम पे, लौंडा डांस के नाम पे क्या है, मतलब कोई, हाँ, अश्लीलता है उनके लिए कोई सम्मान नहीं। कहा जाता ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो है बिहार के कलाकारों के लिए। और यही कलाकार बाहर जाके काम करते हैं, यही कलाकार मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, शत्रुघ्न सिन्हा बाहर जाके काम करते हैं तो उनको बड़ी वाहवाही मिलती है। और यही हम आज हमारा स्ट्रगल है। हम अभी छोटे हैं, अभी हमारी शुरुआत है, अभी हमें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हम पास आउट होके आए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो इंडिया का सबसे टॉप एक्टिंग इंस्टीट्यूट से, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग लिया है। और वो ट्रेनिंग लेके हम यहाँ पे गांव में आए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि NST क्या है, थिएटर क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या होता है, कोई नहीं जानता है।
अगर यही आज हम करके ट्रेनिंग लेके जब हम वहाँ पे जाके काम करते हैं, वहाँ पे हमारी इज्जत होती है। वहाँ पे हज़ार लोग जाते हैं, अरे वाह ये तो NST का कलाकार है, ये तो नेशनल लेवल का कलाकार है, जबकि यहाँ पे कोई पूछताछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने बताई और ये एक दर्द भी है। हकीकत तो यही है कि दिए तले अंधेरा वाली कहानी है। अगर हम अपनी कला को, अपने गट्स को खुद नहीं पहचानेंगे तो बाहर वाले क्या पहचानेंगे। बाहर वाले तभी पहचान सकते हैं जब इस गट्स को हमारे घर से उभारा जाता है। हकीकत तो यही है कि परिवार में खुश रहने वाला व्यक्ति को बाहर के लोग भी पूछते हैं और बाहर के लोग भी मान सम्मान देते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम बिहार जैसे जगहों पर रह के इस कला को उभारें और इसे आगे बढ़ाएं। लास्ट में आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि ये कला जो है और ये जो कलाकार हैं, ये दोनों के बीच का संबंध कभी टूटने वाला नहीं होता है, लेकिन ये कलाकारों की जो दर्द है, इस दर्द के बारे में आपका एक शब्द बताइए। दर्द तो बहुत बड़ा है और शब्दों में इसको बयान तो नहीं कर सकते हैं। बहुत लंबा दर्द है और इस दर्द को पहचानना बहुत ज़रूरी है ना। बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे, आप एक आंकड़ा भी नहीं निकाल सकते, आंकड़ा पता भी नहीं चलेगा होगा ठीक ना, कितने एक्टर सुसाइड कर रहे हैं। कोई नहीं, अभी तो एक ही फर्स्ट फ्रेम चल रहा है, वही सबको पता ही है ठीक ना। तो दर्द ये शब्दों से नहीं बयां हो पाएगा। सुशांत सिंह की जो बातें हैं वो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि एक बड़ा कलाकार हो चुके थे। लेकिन वैसे कितने सारे कलाकार हैं जिनके दर्द हैं और जो रोज़ सुसाइड करते हैं अपनी कला के पहचान नहीं मिलने के चलते, एक अच्छी जगह नहीं मिलने के चलते, उनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं होने के चलते, उनकी वो जो ख्वाहिशें हैं और जो कला है उनके अंदर मर जाती है और अंत में वो भी सुसाइड कर इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। तो ये बहुत सारे दर्द हैं जो कलाकारों के हैं और इस पे सरकार अगर ध्यान देती है, थोड़ा सा भी ध्यान देती है, तो बिहार को भी इस क्षेत्र में बहुत आगे लाया जा सकता है। और निश्चित रूप से सरकार से ये हमारी अपील रहेगी कि सरकार कला और संस्कृति के पे ज़्यादा ध्यान दे और उन कलाकारों को, जो रोज़गार का एक बड़ा साधन है, अगर इस पे थोड़ा सा भी ध्यान देती है तो रोज़गार का एक स्वावलंबी साधन बन सकता है और इसे आगे लाया जा सकता है। तो इस पे सरकार ध्यान दे और आगे बढ़ाए इन कलाकारों को, ताकि लोग रोज़गार हो सके और कला में निखार आ सके। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश, न्यूज़ व्यूज।